7.2 का 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो कि देखो सॉल्यूशन इसका ये रहा। अब हम करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन से अपन इस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक। ठीक है, 6 से 10 तक हम कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इफ 1, 2, 4, 5, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिकल vertices ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, तो फाइंड x एंड y। देखो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है जिसमें कि कहा गया है x और y, ये जो है ये पॉइंट, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। ये क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। मतलब सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, कहीं यहाँ ये डी है। ए के वर्टिसेस हैं 1, 2, बी के दिए गए हैं 4, 5, सी के हैं x, 6 और डी का क्या है आपका, ये है 3, 5। ठीक है, ये वर्टिसेस है। तो देखते हैं क्या लिखना होगा इसमें हमें कि लेट, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में देखो अपोजिट साइड्स जो होती हैं आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं लेंथ में। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। दोनों आपस में बराबर बराबर होती हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम्स में जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वल रेशियो में। ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इक्वल रेशियो में, मतलब जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी होगी, जो इसकी होगी वही इसकी लेंथ होगी, ये दोनों। और किसी एक पॉइंट पर ये इक्वली डिवाइड करते हैं आपस में। तो क्या लिखेंगे, लेट दी पॉइंट्स जो दिए गए हैं हमें, लेट दी पॉइंट्स विच वन 1, 2 एंड 1, 2, ये अगला है जो ये है 4, बाई, नेक्स्ट है x, 6 एंड 3, 5 are the vertices are the vertices of A, B, C and D, A, B, C and D of a parallelogram। ठीक है, इतना पहले आपको नोट करना होगा कि हम इनको लेट कर लेते हैं। ठीक, और ये सभी ए बी सी डी के जो है वर्टिसेस हैं। उसके बाद हमें देखना है कि क्योंकि हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप देखो डिस्टेंस निकालो, ए से बी का डिस्टेंस, या फिर अगर आपके पास कुछ और तरीका इससे अच्छा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम इसके डिस्टेंस निकालते हैं कि ए से बी की डिस्टेंस, या बी से सी की डिस्टेंस, सी से डी की डिस्टेंस, डी से ए की डिस्टेंस, इससे भी हो जाएगा इसका क्वेश्चन। लेकिन अगर हम इनके वर्टेक्स को देखें ध्यान से कि ये डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल हमारा ये है, दूसरा डायगोनल ये दिख रहा होगा आपको। और ये सभी आपस में एक दूसरे को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे कि डायगोनल्स 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 कौन से, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर ईच अदर एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ पर ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या डिवाइड्स करते हैं। सो देयर फोर ओ इज द मिड पॉइंट, ओ क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी एंड बी डी। इन दोनों के लिए ओ मिड पॉइंट हो जाएगा इनका, अगर ओ मिड पॉइंट है। ठीक है, इफ ओ मिड पॉइंट, इफ ओ क्या है, ये मिड पॉइंट है, इफ ओ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर ए सी का ओ मिड पॉइंट है ये, तो
क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो आप कैसे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, ओ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट, तो आप कहेंगे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कि x1 मिड पॉइंट थ्योरम से x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये x1 है, ये x2 है, तो 1 + x/2, कॉमा ये y1 ये है 2, और y2 है 6/2, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट। ठीक। दूसरा देखेंगे हम, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, अगर इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 + x/2, और ये 6 to 8, 8/2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4। ठीक है। अगला अगर हम देख रहे हैं कि d if o is midpoint, if o is the midpoint, o is the midpoint of किसका, bd का। अगर bd का वो मिड पॉइंट है तो फिर ये x1 x2, फिर इसी फॉर्मूले से x1 + x2/2, कॉमा y1 + y2, मतलब y + 5/2। ठीक है। तो ये मिल जाएगा 7/2, और यहाँ पर y + 5/2। अब क्या देख रहे हैं कि सिंस बोथ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, ये और ये तो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, पॉइंट ओ के हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों का कंपेयर कर लेंगे हम। सिंस बोथ आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, सिंस बोथ आर द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, दोनों ही ओ के पॉइंट है, तो दोनों की कंपेयर करेंगे हम, तो आप कहेंगे 1 + x/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये 7/2, जहाँ 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 7 - 1, x की वैल्यू आ जाएगी 6, एंड इसका इससे कंपेयर कर लेंगे, तो y + 5/2 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, तो y इक्वल टू 8, और 5 वहां जाएंगे तो 8 - 5, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है। तो हमें मिल गए हैं दोनों x और y की वैल्यू, x ये रहा हमारा 6 आंसर, और y ये रहा हमारा 3 आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, अगला 7 है आपके सामने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3, एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -4। ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ए के, जहाँ पर ए बी डायमीटर है, और इसमें सेंटर ये दिया गया है आपको, और ए बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से बच्चों। ठीक है। और जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ए बी एक डायमीटर है, और सर्कल में हमें रेडियस फाइंड होती है, जो कि रेडियस की लेंथ दोनों साइड से इक्वल होती है। ठीक है। लिखेंगे लेट O is the center, O is the center of the circle, diameter AB। ठीक, डायमीटर AB के साथ जो है इसका सेंटर है O, है ना। O अगर सेंटर है, देन therefore therefore O is midpoint, midpoint किसका, ऑफ ए बी का। ए बी का ये मिड पॉइंट होगा, मतलब ए ओ इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ बी के, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पॉइंट ए के सपोज कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं अपने मन से, यहाँ पर ये हैं x1, y1, और ए के मुझे फाइंड करना है क्योंकि बी के हैं ये 1, 4, और इसके जो मिड सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2, -3। ठीक। सो हम यही क्योंकि ये मिड पॉइंट है, देखो ये मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, या फिर डिस्टेंस से भी लगा सकते हैं, इसके इक्वल लगा सकते हैं, ऐसा भी हो जाएगा। मिड पॉइंट से भी कर लेंगे, वरना दोनों हम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहेंगे आप बच्चों कि
मिड पॉइंट फार्मूला से x इक्वल टू क्या होता है, x1 + x2/2, ये और y की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, y1 + y2/2। ठीक है, जहां पर ये क्या है x, y, और ये जो है वो x2, y2 रहेगा। पुट करते जाइए, x की वैल्यू 2 है, x1 हमारे पास x1 ही है, x2 हमें दिया गया है 1/2, रखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 आ जाएगा आपका 4 - 1 = 3, और यहाँ बाई जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं -3 है, तो -3 = y1 आपका ये रहा, और y2 जो है वो 4 है, y2 क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 = y1 + 4, तो y1 = आ जाएगा हमारा -6 - 4 = तो y1 हो गया आपका -10। ठीक है, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यहाँ साइड में लिख देंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज, क्या है आपके, ये x और y के लिए है ना, x1/1, तो x1 का आया अपना आंसर 3, और y1 जो है -10, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक आपको 7 समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो। इसकी पीडीएफ में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, हैंड रिटन के साथ ऐसे ही मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP एक जो लाइन सेगमेंट है, लिखा नहीं है इसमें, AP इज द लाइन सेगमेंट है ना, ये लाइन सेगमेंट है, A and B आर पॉइंट्स हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, ये है AB लाइन। ठीक है, इस पर कहीं एक पॉइंट P है, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। जहां पर कह रहा है, देखो क्या लिखा है इसमें कि सो ए बी आर द कोऑर्डिनेट, सब कुछ दिया गया है, कुछ लेट करना नहीं है सर। क्या लिखा है कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको आप लेके चलिए अपने साइड से, x1, y1, ये हैं -2, -2, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, इनको लेके चलिए अपने साइड से 2, -4, और दिया गया हमें कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक, तो अगर आप ए पी बाई ए बी देखेंगे, तो क्या मिलने वाला होगा बच्चों, 3/7, जहाँ पर ए पी की लेंथ है 3, तो ए से पी तक का जो सेक्शन डिवाइड है वो 3 रेशियो में, और ए बी है टोटल 7, यहाँ से लेके यहाँ तक का है टोटल 7, तो बचेगा कितना, ये आप कहेंगे 4, 4 - 3, 4 + 3, टोटल हो गया 7 ए बी। ठीक, और ये पॉइंट है पी, इनको अपने मन से मान लीजिए x, y, और हमें x, y ही फाइंड करना है। साथ ही साथ रेशियो दिया गया है m/n, जो है वो है 3/4। ठीक, इसमें ये भी दिया गया है, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सो P lies on the line segment, find the coordinates of point T of point P। तो बस बाई सेक्शन फार्मूला लगाएंगे सीधा, बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला क्या देखेंगे आप कि पहले x के कोऑर्डिनेट के लिए, तो x के लिए क्या लिखते हैं, mx2 nx1/m+n। ठीक है, y के लिए इसका पूरा डेरिवेशन डाला हुआ चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं कैसे आया ये n/1, वरना डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ इसका क्वेश्चन आएगा और आपको फॉर्मूला लर्न करके लगाना है। तो m है यहाँ पर 3, x2 है आपका, बहुत गौर से देखना होगा, x2 है 2, और n जो है वो है 4, और x1 है माइनस कितना, -2। तो देखो मैंने यहाँ तक पुट कर दिया है आपका x1 और x2 बाई m+n, मतलब 4 + 3 या 3 + 4। बाई के लिए आ जाइए, m है 3/2 है -4, प्लस n है 4, और y1 जो है हमारा -2/3 + 4, ऐड किया तो x मिला हमें 6 - 8/7, मतलब -2/7, ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x, -2/7 मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, बाई के लिए फाइंड करेंगे तो
4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 7। तो ये मिल गया माइनस का 20/7। ये बाई के कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब एक्स कॉमा वाई आ गए हैं हमारे पास कितने, -2,7 कॉमा -20/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सवाल सरल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने के लायक ऐसा खास। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि ये ए और बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट। ठीक है, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो सपोज कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट सी है और ये है डी और ये है ई। सो the points C, D, E divides the line segment AB in 4 equal parts। ये सभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं C, D, E। लिख लेते हैं। Let the points, कौन से पॉइंट्स, ये वाले C, D, E divide the line segment इन 4 इक्वल पार्ट्स। और लाइन सेगमेंट किसको, ए बी को, इन 4 इक्वल, इधर पे ये है ए बी, इसको भी हटा दो। लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आप कहेंगे कि ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई बी। सभी आपस में बराबर होंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर बच्चों आपने अगर x1 y1 के चक्कर में पड़े तो फंस जाते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए उस x1 y1 का चक्कर थोड़ा छोड़ दो इसमें। ठीक है, तो सी हम इनके सीधे पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए क्या लिखने जा रहे हैं। देखो, इन लाइन ए बी, डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्योंकि देखो जब ये सब आपस में बराबर है तो अगर एक यूनिट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ए से डी तक का 2 है तो डी से बी का भी 2 है, तो ये मिड पॉइंट हुआ डी। अगर डी मिड पॉइंट, बी मिड पॉइंट है तो द पॉइंट ऑफ पॉइंट डी मिड पॉइंट है, तो द पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आप क्या कहेंगे, x1 प्लस x2/2। तो -2 प्लस ये वाला 2/2 और बाई के लिए 2 + 8/2। ये हो गए डी के पॉइंट्स। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 रहा, 8 to 10/2 मतलब मिल गया हमें 5। तो ये हो गए 0,5। ठीक है, अब डी के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0,5। ठीक, दूसरा लाइन लिखेंगे। फोर लाइन ए डी सी इज मिड पॉइंट। सी क्या है इसके लिए, मिड पॉइंट है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ए सी इक्वल टू सी डी। बिकॉज, अरे बिकॉज ये क्या है, ये तो सो का लग गया था चिंबा। सिम्बिकॉज और सो में डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आई होप आपको पसंद आता होगा वीडियो, थोड़ा बहुत देखते होंगे तो। बिकॉज ए सी इक्वल टू सी डी, इसलिए ये सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे कैसे, इसी तरीके से। ये -2, अब इसके लिए क्या लेंगे हम, ये वाला 0 प्लस 0/2। और जब आप इसके लिए बाई के लिए निकालेंगे तो 2 + 5/2। तो मिलेगा आपको -2/2 और इधर पे 5 + 2 मतलब 7। ये हो जाएगा आपका क्या, 7/, इधर कॉमा लगाना है प्लस का। ठीक है, कॉमा, तो इधर डिवाइड दिया आपने, आ गया -1, 7/2। अब
सी के भी हमने पॉइंट्स निकाल दिए, -1,7/2। नाउ लाइन सेगमेंट फोर लाइन डीबी, डीबी के लिए ई इज मिड पॉइंट, ई क्या होगा इसके लिए, ई इज द मिड पॉइंट। अब इसके लिए ई मिड, इधर इसके आगे वाला पार्ट ये रहा मिड पॉइंट, इसके लिए ये मिड पॉइंट है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लो, ई के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे हम अभी, 0,x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। तो इसके भी आ गए 2/2, इसका मतलब 1, और 8 5 13/2, तो ये आ गया है 1,13/2। ठीक है, तो हमने इस तरीके से बाई मिड पॉइंट के द्वारा हमने सभी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी रहेगी कि आप एक रोम्बस को ड्रॉ कर लीजिए। रोम्बस का क्या मतलब होता है, जिसकी सभी साइड आपस में इक्वल हो और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री पर। ठीक, इसको बोलते हैं रोम्बस। तो लेट ए बी सी डी आर द पॉइंट्स, आर द vertices ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। तो ये जो है, ये क्या लगा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इट्स vertices। तो लेट द vertices, लेट द vertices कौन सी, 3,0, 4,0 और -1,4 एंड -2,-1 रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करती हैं इन ए, किसमें, रोम्बस में, इन ए रोम्बस ए बी सी डी में। ठीक है, ये इसमें रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर कि नहीं? नाउ हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए आपके पास होना चाहिए सबसे पहले बच्चों डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स नहीं है तो आपके एरिया नहीं आ पाए। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे कि बी का सर डी से डिस्टेंस बी डी। तो पहले पॉइंट्स आप लिख दीजिए यहाँ पर फिगर में, 3,0, ये 4,5, ये -1,4 और ये -2,-1। अब मुझे बी से डी की डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के द्वारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी डी का डिस्टेंस आपने निकाला, बी से डी के लिए x2 क्या होगा, -2, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 है तो -1, फिर -5 का होल स्क्वायर। मल्टी इधर सॉल्व किया हमने, 4 2 -6, -6 का स्क्वायर और इधर भी -6 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, 36 + 36, 36 + 36 का मतलब क्या होगा, √72। ठीक है, √72, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 6√2, क्योंकि 36 का स्क्वायर आएगा तो वो 6 बाहर आ जाएगा। सेम टू सेम आप निकालेंगे, बीडी निकल गया, बीडी के बाद अगला निकालना है आपको ए सी डायगोनल, क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ जरूरी पड़ेगी आपको एरिया को फाइंड करने के लिए। सो सेम फॉर्मूला इसके द्वारा, जब ए सी फाइंड करेंगे तो y2 -1 -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद 4, -0 का स्क्वायर। तो 3 -1 मतलब -4 का स्क्वायर, और 4 -0 4 का स्क्वायर। तो ये हुआ 16 + 16 मतलब 32, और √32 का मतलब क्या हुआ, 2 × 16, जिसको हम बोल सकते हैं 4√2, मतलब 4√2। अब मुझे चाहिए एरिया। तो आ जाइए बात में बात कर लेते हैं लास्ट में, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 ए सी डायगोनल इंटू बी डी। ठीक है, और अभी आपने ए सी फाइंड किया है 6√2 और बी डी फाइंड किया है कितना, 4√2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा 6, ये हो गया 3 4 जा 12
और √2 × √2 क्या होता है 2, तो ये आ गया 24। ठीक, क्योंकि कहीं भी मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा है तो आप सिर्फ 24 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपको मैं सभी एक एक करके एक बार फिर से देखो रिव्यू करा देता हूँ। ये रहे टोटल 10 क्वेश्चंस आपके सामने। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 7.2 को, तो फर्स्ट ये था, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर, ये रहा 5, उसके बाद ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे फिर एक नए एक्सरसाइज नए चैप्टर के साथ। आप बताना कमेंट करके कौन सा आपको नया चैप्टर चाहिए, तो हम उसी को ले लेंगे फिर से।